को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन LLB फर्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने निकाले हैं। प्रीवियस जो ईयर्स थे उनमें जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाले हैं। 10 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान से आप क्या समझते हैं। और डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर प्रीएम्बल कैन बी अमेंडमेंट, और सपोर्ट योर आंसर विद द डिसाइडेड केस लॉ। तो पूरा दूसरा जो क्वेश्चन है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्या यह संविधान का हिस्सा है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो निर्णीत केस जो है लॉ, उनके साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, हाउ इट इज़ significant for establishing the equality। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की अवधारणा की व्याख्या करें। युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है और यह समानता स्थापित करने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटिंग freedom of speech and expression, does it include freedom of press also। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा करें, क्या इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ, प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड और head but actual power is vested in council of ministers। तो डिस्कस कीजिए इस पे। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है परंतु वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, इसे समझाइए। 6 क्वेश्चन है आपका। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, डिस्कस। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस पर विवेचना कीजिए। 7th क्वेश्चन है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण पर चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है इसका। डिस्कस द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इमरजेंसी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कि राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों की व्याख्या करें। ये 9th क्वेश्चन था आपका। और लास्ट क्वेश्चन है 10वां। शॉर्ट नोट्स हैं ये। डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस, मतलब सार व तत्व का सिद्धांत। दूसरा है प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का विशेषाधिकार। थर्ड है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। फिफ्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। और लास्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियाँ और उनके कार्य। तो ये 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मित्रों, आप ज़रूर से इनको पढ़ें, आपके ज़रूर से काम आएंगे। धन्यवाद।